यार खड़े होकर ज्यादा समझ चलो आता खड़े है। होकर समझ लो मर्जी है यार। हाँ जी शुरू नहीं आता, शुरू करने नहीं आती सर। फ्रॉम द बिगिनिंग। ओ भाई यार भाई एक मिनट प्लीज मैं नहीं निकालूंगा यार आपको। भाई सबसे पहले ऑटोकैड ओपन करना है। यस सर। ऐसी स्क्रीन आ जाएगी आपके ओके सामने। सर। आपने स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक बिल्कुल करना सर स्टार्ट ड्राइंग कर दिया। ठीक यार है। तू चुप अरे चुप करना विच बोलना नहीं जाना मना। भाई बदतमीजी नहीं हाँ करनी जी सर डाल देंगे। यार, फिर भी बदतमीजी नहीं करनी। यस सर। स्टार्ट ड्राइंग ड्राइंग पे क्लिक करना। यस सर। इधर हमारे पास ये डिफरेंट कमांड्स हैं। यस सर। तो पहले सभी- लाइन कैसे लाइन लगाते हैं ऑटोकैड में। लाइन के लिए लाइन को क्लिक करेंगे। यस सर। जहाँ से भी लाइन स्टार्ट करनी है वहाँ पे माउस को क्लिक कर देंगे, लाइन स्टार्ट हो जाएगी। यस सर। और जहाँ पे भी एंड करनी है लाइन को एंड हो जाएगी। एक लाइन लग गई ऑटोकैड, इसके बाद हमें ये ऑप्शन देता है कि हम फिर लाइन जहाँ से एंड हो इससे आगे अगली लाइन को कंटिन्यू कर सकें। तो यहाँ से वो लाइन कंटिन्यू होगी। जहाँ पे भी इसको सेकंड लाइन को एंड करना है क्लिक करेंगे तो सेकंड लाइन लग गई है। और फिर आगे ये कमांड चलती जाएगी जब तक कि हम यहाँ पे ESC का बटन नहीं दबाएंगे या राइट क्लिक करके एंटर या कैंसिल नहीं करेंगे। कैंसिल कर दें तो खत्म हो गया। अब ये 3 लाइनें लग गई हैं डिफरेंट। ठीक हो गया। पहला तरीका तो ये था कि सर हमने लाइन क्या यहाँ दबाया से कंट्रोल यहाँ ही है स्पी ESC स्पी कंट्रोल ठीक हो गया। एक तो लाइन यहाँ से लग जाएगी। एक लाइन है ये टाइप का कमांड में जाके लाइन की कमांड होती है। अगर सिंपल L लिखेंगे हम तो भी लाइन आ जाएगी। अगर शॉर्ट फॉर्म है जो अगर कंप्लीट लाइन लिखेंगे तो भी लाइन आ जाएगी। ओके सर। इधर क्लिक कर सकते हैं, एंटर दबा सकते हैं क्योंकि यहाँ से सेलेक्ट करके भी एंटर दबा सकते हैं। लाइन पे लाइन सेलेक्ट हो गई है। सेम वही बिहेवियर होगा। क्लिक करेंगे लाइन स्टार्ट हो जाएगी। जहाँ पे हमने एंड करनी है एंड हो जाएगी। और इसके बाद ESC दबा देंगे तो ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो अगली लाइन कंटिन्यू ओके सर। खत्म हो जाएगी। ये लाइन लागू यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे वैसे ही वहाँ पे क्लिक किया बगैर भी दबाएंगे तो इधर से भी सेम वही बिहेवियर है। तो टाइप का कमांड का बिहेवियर है। लाइन लिखेंगे या अकेला L लिखेंगे, एंटर दबा देंगे, लाइन स्टार्ट हो जाएगी। सर अगर हम कमांड पे एक लाइन लगा सकते हाँ भाई कमांड से दे रहे हैं लाइन। हैं नहीं वो उसके बगैर भाई वो किसके बगैर यहाँ से लगा एल लगाए ना आप सर एल L लिखा है, एंटर दबा दिया, ये लाइन स्टार्ट हो गई। स्पेसिफिक दे रहा है नेक्स्ट पॉइंट वो भाई बाद में डिस्कस करेंगे। सर ये सारी लाइंस रेज करनी है शिफ्ट दबा के एस्केप दबाना है खाली एस्केप दबाना है। वही ये एस्केप दबाने के लिए जो इस वक्त सिलेक्शन चाह रही है ये वाली सिर्फ खत्म होगी। जो ये वाली नहीं अगर अब हमने हॉल को नहीं कंट्रोल A दबाएंगे तो सारी सिलेक्ट हो जाएगी। सही हो। डिलीट का बटन दबाएंगे उड़ जाएंगी। कंट्रोल Z दबाएंगे वापस आ जाएंगी। कंट्रोल A डिलीट। यस सर। ये तो हो गया। इसके बाद एक होता है हमारे पास ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड उसका ये वाला बटन है। यस सर। ये वाला बटन है ऑर्थो मोड का। F8 दबाएंगे, F8 से ऑन ऑफ हो जाता है। ऑन ऑफ हो रहा है वो बटन भी आप देख सकते हैं। ठीक है इस वक्त ऑन है यस और अब ऑफ है। इधर क्लिक करके भी ऑन ऑफ हो जाता है। F8 और यहाँ पर क्लिक करना सेम चीज़ है। ठीक है अब ऑर्थो मोड का काम किया हमने। एक लाइन लगाई, लाइन लग रही है। लेकिन जब ऑर्थो मोड ऑन होगा लाइन या वर्टिकल लगेगी या हॉरिजॉन्टल लगेगी। सही हो गया। ठीक हो गया क्योंकि F8 इस वक्त ऑन है, ऑर्थो मोड इस वक्त ऑन है। अगर ये लाइन की कमांड सिलेक्शन के दरमियान मैं F8 दबा देता हूँ, ऑर्थो मोड इस वक्त ऑन है, ऑफ हो जाएगा और लाइन एंगल पे लगनी स्टार्ट हो जाएगी। जिस मर्जी एंगल पे लगा F8 से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ही सिर्फ लगेगी। ऑर्थो मोड ऑफ किया तो अब जिस मर्जी एंगल पे लगा लूँगा। ये हो गया ऑर्थो मोड का काम। नेक्स्ट हमारे पास एक आता है ऑब्जेक्ट स्नैप। किधर है वो? ऑब्जेक्ट स्नैप ये वाली लाइन नीचे आई होगी कि हमने ये कौन सी वाली भाई? कौन सी? ये वाली ऑर्थो मोड वाली ये आई होगी। ये होगी। अगर कोई कमांड नहीं भी मिलती आप इधर ऑर्थो मोड वैसे ही या कंप्लीट लिखोगे तो यहाँ से वो सेलेक्ट हो जाएगा। अभी इधर से कोई बटन चेंज होगा। हुआ है कौन सा वो? नहीं वो एक मिनट चलो ठीक है। ऑर्थो मोड ढूंढते हैं भाई। इधर से ऑर्थो मोड ऑर्थो मोड ऑर्थो इसी की बात है यार।
है सर ऑर्थो मोड साथ वाला ये वाला होगा क्या हुआ सर? 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑर्थो मोड तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप करना है। ये है सर ऑब्जेक्ट स्नैप। इसका F4 इसकी कमांड है ऑब्जेक्ट स्नैप। F4 लिखना ले साथ। F8 में ऑटो मोड ऑन ऑफ होना है। स्नैप सेटिंग भाई मैं उठ के ले फाइल नहीं उठ के ले क्यों टाइप कर किधर टाइप करूँ? व्हाट्सएप पे खुद को कर सर अभी ढूंढ रहे हैं खुद ही ले आना जाओ व्हाट्सएप पे टाइप कर लेते हैं। ठीक है। चलो भाई किधर गया ऑब्जेक्ट स्नैप। लड़ाई हो जाएगी। सर जी इधर कमांड नहीं दे सकते ऑब्जेक्ट्स में क्या कुछ ये ऑब्जेक्ट स्नैप ये ऑब्जेक्ट स्नैप है ये वाला। यस सर वो वाला जो इधर है ये 3D में है, ये 2D के लिए है। सर इसका F4 है। देखते हैं इसका क्या है। शो कर दो भाई। F3 है इसका ओ स्नैप इसका शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा शो खुद करेगा वहाँ पे F3 से ऑन ऑफ हो जाते हैं, ये ऑन ऑफ हो रहे हैं। जिस तरह ऑर्थो मोड F8 से ऑन ऑफ हो रहा था ये F3 से ऑन ऑफ होगा। यस सर ठीक हो गया। आंसर टाइप कर रहा हूँ। हम एक लाइन लगाते हैं ख़त्म कर देते हैं। ठीक है सर ये वहाँ पे खत्म हो जानी है भाई खुद ख़त्म कीजिए क्या से मतलब। ये देखो ये लाइन लगाई है यहाँ से स्टार्ट की है यहाँ पे क्लिक किया ख़त्म हो गई। एस्केप दबा दिया बस ख़त्म हो गई। सर ये ऑर्थो मोड है ना? ये तो ऑर्थो मोड है इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन लगी। ठीक है नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक सर्कल वर्टिकल भी लग जाएगी। वर्टिकल लगानी है सर इसको एक दफ़ा वर्टिकल भी लगा के दिखा दें। माउस नहीं थले लाएंगे वर्टिकल लगाएंगे कंट्रोल भाई जब ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होगा इस वक्त ऑन है, इस वक्त ऑन है। होना सर ये ऑन है तो या वर्टिकल लगेगी या हॉरिजॉन्टल लगेगी, इसके अलावा कोई नहीं लगेगी। ये देखो ऐसे या ऐसे बस ये दो ही लाइनें लग सकती हैं। ये वर्टिकल लग गई सिंपल। ठीक है अब मैंने ये सर्कल लगाया, सर्कल सेलेक्ट किया। सर्कल का भी वही ऐसे ही है सेंटर पॉइंट और जहाँ तक लगाना है वहाँ। ओके ठीक है अब ये सर्कल लगाया। मैं चाह रहा हूँ कि इस लाइन के जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ से सर्कल लग जाए तो ये वहाँ से लग गया सर्कल को। मैं चाह रहा हूँ ये वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट हो जहाँ से वो लाइन एंड हो रही है तो ये लाइन लेकिन अगर इसको जूम करूँगा तो ये लाइन नहीं लगी हुई एंड पे। ट्रिम कर देंगे सर नहीं लगी हुई है ना। ट्रिम अगर मैं दोबारा इधर एक लाइन लगाता हूँ ये एंड पे लगी लेकिन मैं जूम करूँगा ये फिर नहीं एंड पे लगी यस सर तो ये बिहेवियर ऐसे ही रहेगा। ये एंड पे लाइन लग ही नहीं सकती इस तरह। अगर मैं लगाता रहूँ तो लगाई है लेकिन जूम करूँगा फिर मसला आ जाना आ गया। यस सर इधर लग रही एंड पे लगी हुई है लेकिन ये एंड पे नहीं लगी हुई। सर ये इस तरह क्यों होता है? ये इस तरह क्यों हो रहा है? ये वाला बिहेवियर ये ऐसे ही होता है। सर ये जो डिमेंशन शो करवा रहा है ये मिलीमीटर में करवा रहा है सेंटीमीटर में करवा रहा है भाई अभी तो डिमेंशन की बात ही कोई नहीं हुई तो आप डिमेंशन का सोचो भी ना। जिसमें भी है। हाँ इस वजह से सवाल सही अभी डिमेंशन सेट ही नहीं किया अभी चीज़ में सवाल सही होगा। किया भाई। नहीं सर आप अगर वो जो ड्राइंग देते हैं भाई वो बात की बात है। मैंने उनको बुलाया जिनको नहीं आता मैंने उन्हें सिखाया। भाई इस वक्त ये डस्ट सर ये इन चीज़ में जा रहा है इन चीज़ में जा रहा है उसको बताया कौन सा और कुछ ओके नहीं। अच्छा तो ये वाली लाइन ये नहीं लगेगी कभी एंड पे। नहीं लगेगी। वर्टेक्स पे नहीं कभी ड्रॉ होगी। तो ये करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है कि हमारा F3 तो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होना चाहिए। यस सर ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन हुआ है तो जब इसके करीब में गया हूँ तो ये वैसे ही इसने कर्सर खुद ही खींच लेना है ये डब्बे के अंदर जाएगा। तो यस अगर कर्सर डब्बे के अंदर हो इस तरह का कर्सर आप देखो माउस अगर हिल भी रहा है तो ये यहाँ पे फिक्स है। यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँगा तो अभी ये एंड पे लगी है लाइन। ओके ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करना ना सर इसको। ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है ऑब्जेक्ट स्नैप किसे ऑन होगा F3 F3 ठीक है। अब ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है। अब जितना मर्जी जूम करते जाएं ये एज पे लगी है। यस सर जब लाइनें खुद ही आपस में जब स्टार्ट के ऊपर जब लाइन के मान से इस तरह दो तीन लाइन इकट्ठी लगाते हैं वो भी इस तरह एंड पे लगी होती हैं वर्टेक्स पे। यस वो आपस में मिली हुई होती है वो भी जितना मर्जी जूम कर लें तो वो भी साथ जुड़ी हुई है। अब एक लाइन में लगाना चाह रहा हूँ इसके सेंटर से यस तो सेंटर से लगाना चाह रहा हूँ
अब एक मसला आ रहा है कि मैं यहाँ पे मतलब अगर अंदाजे से सेंटर अब सही है सर। इधर ही मैं माउस रख के क्लिक करता हूँ ना, इसके बाद ग्रीन बॉक्स शो हो रहा है ना, Yes, तो ये लाइन इधर से लगेगी जहाँ से ग्रीन बॉक्स शो हो रहा sir. F3 को ऑफ करेंगे ओ सर। F3 ऑफ हो है, जाएगा। या फिर अगला बॉक्स शो हो रहा होगा। यस मैं यहाँ से लगाना चाह रहा हूँ कोई वहाँ- लाइन, वहाँ से लेकिन भी उसने वहाँ से लगानी शुरू कर दी है, ठीक है, वहाँ से लगा रहा है। तो इसके लिए एक तो है ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑफ करके भी लग सकती है कि यहाँ पे कहीं पे ये लाइन लग गई। अब ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करने के बाद ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, यस वो ये इस एरो से ओपन हो जाता है। यस ड्रॉप डाउन मेन्यू। ये ऑप्शन है, इधर से एंड पॉइंट सेलेक्ट है, मिड पॉइंट कर देंगे। तो एंड पॉइंट क्योंकि लाइन का सिलेक्ट है तो इसलिए एंड पॉइंट वाले वो आ रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन भी होगा ना तो वो वाला बॉक्स नहीं शुरू होगा, शो होगा एंड पे नहीं शो होगा, ये कुछ और शो हो रहा है, यस सर। लेकिन एंड पे बॉक्स नहीं शो हो रहा है। एंड पे बॉक्स शो करवाने के लिए यहाँ पे टिक होना लाजमी है। यस सर। ये बाद का हमें अब एंड पे बॉक्स शो, ये टिक क्या ऑन है तो इसलिए एंड वाले ऑब्जेक्ट स्नैप शो हो रहा है, ये यस वाला, सर। ये वाले हर लाइन पे हो रहा होगा यस जहाँ पे लाइन एंड हो रही है। यस सर। अब एक हमने प्रॉब्लम देखा था कि अब हमने मिड पे लगाना है, तो मिड लाइन के मिड से कोई पॉइंट या लाइन या कोई भी चीज़ लगानी तो मिड का ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होना चाहिए। अब ये वाला मिड से लाइन स्टार्ट होगी जब ये शो रहा होगा, ये वाला यस सर, ठीक है सर। क्योंकि यहाँ से ये टिक ऑन है, तो ये उसके मिड से स्टार्ट हो गई लाइन, ये वाली लाइन के मिड से ये वाली लाइन स्टार्ट हो गई मिड पॉइंट से, ठीक हो गया। अब थोड़ी देर पहले हम ऑब्जेक्ट स्नैप को इधर से ऑफ क्यों करते हैं ये सिलेक्शन में, अब थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे कि मेरा माउस इधर घूम रहा है, इधर मैंने लाइन लगानी तो यहाँ पे एंड वाला खुद ही एक्टिव हो रहा है, यहाँ पे लगानी तो ये, अगर मैंने यहाँ पे कोई वैसे डिमेंशन के हिसाब से लाइन लगानी है तो मुझे यहाँ से वो वाला मैं ऑफ कर दूँगा ऑब्जेक्ट स्नैप। ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाते हैं बाजू का, जिस तरह अभी कहा रहा है कि वो लाइन नहीं लगाने दे रहा तो ऑफ कर देते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप का ये काम है। ऑब्जेक्ट स्नैप हमारे पास डिफरेंट सेंटर है, एंड है, ज्योमेट्रिक सेंटर है, नोड है। इसी तरह सर्कल के ऊपर ये सर्कल बनाया है, सर्कल के ऊपर ये टेंजेंट का ऑन होगा नीचे से। तो ये सिंबल शो हो रहा है। अब इसके टेंजेंट से लाइन स्टार्ट होगी, ये इसके टेंजेंट पे रहेगी लाइन। टेंजेंट की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है मैथ में। यस सर। सर्कमफ्रेंस को जो लाइन टच करे। बस वही है ये सर वाली, ये टेंजेंट पे कहाँ से दोबारा ड्रॉ करना है? ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाके ये वाले हाँ टेंजेंट, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट स्नैप है, कुछ इसमें तो ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये दो तीन। फर्स्ट अब वन। अगर इसके सेंटर से अगर मैं लगाना चाह रहा हूँ कोई लाइन तो ये सेंटर नहीं आ रहा, लेकिन ऑब्जेक्ट स्नैप हमारे पास है जो कि सेंटर ऑफ सर्कल, ये सेंटर का है। अब जब इधर जाएंगे तो ये सेंटर शो होना शुरू हो गया, ग्रीन बॉक्स ग्रीन सर्कल, तो अब जो ये लाइन स्टार्ट हुई है इसके बिल्कुल सेंटर से हुई है। सही हो गया। सर ये जब इसको एक छोटा सा क्वेश्चन है जैसे ये कि जब इसको सारे को सिलेक्ट करते हैं तो वो ग्रीन क्यों आ जाता है? अच्छा वो भी अभी करते हैं डिस्कस, अभी तक ये दो चीज़ें समझ बिल्कुल आ सही गई। है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और माउस इधर को ड्रैग करूँगा तो ग्रीन आएगा, अगर मैं इधर क्लिक करूँगा तो इधर को ड्रैग करूँगा ब्लू आएगा। अब ब्लू सिलेक्शन हो रही है, अब ग्रीन हो रही है। इनमें डिफरेंस है कि ग्रीन क्या है, ब्लू क्या है? ये मैंने स्टार्ट किया ग्रीन वाला, ग्रीन ने ये वाली लाइन, ये तीन, इस वक्त ये तीन लाइनें हैं, Yes, एक sir, है, एक दो तीन दो है, तीन, ये वाली चार तीन है, थोड़ा तीन है। ये वाली एक लाइन तो कंप्लीट बॉक्स के अंदर आ गई है, दो बॉक्स के बाहर है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, हल्की हल्की। मैं सेलेक्ट करूँगा ये लाइनें दो, ये तीनों ही सिलेक्ट हो गई। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये वाला ब्लू बॉक्स होगा और अब थोड़ी थोड़ी अंदर आ रही लगी, ये सिलेक्ट नहीं होंगे, अब कंप्लीट बॉक्स के अंदर आएंगी ब्लू में तो सिलेक्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, लेकिन ग्रीन में हल्की सी भी अंदर आ गई तो सिलेक्ट हो जाएंगी। ये इनमें डिफरेंस है। बिलो में जितनी आएगी बस वो भी रेज हो जाएगी। ब्लू में सेलेक्ट, ब्लू में सर इनका ये काम क्या, हम ये तीन लाइनें हैं। कंट्रोल ए से वैसे ही सर सबको आपने रिमूव ब्लू कर वाले सकते में हैं। है ना, भाई वो सिलेक्शन की बात है, सिलेक्ट करना है माउस से चीज़ों। ग्रीन में अगर कोई भी लाइन है, ये वाली लाइन अगर इस वक्त सारी सिलेक्ट हो जाएगी, ये वाली लाइन जो इतनी ये सारी सिलेक्ट होगी, लेकिन अभी ये नहीं होगी सारी सिलेक्ट। एंड तक जाना पड़ेगा। अगर ये सारी सिलेक्ट करनी है तो यहाँ तक ऐसे सिलेक्ट करनी पड़नी है, अब होगी ब्लू के साथ। डिफरेंस कोई नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन को आसान बनाने के लिए, कि ऐसे है तो थोड़ा सा कर लो या ऐसे।
सिलेक्शन करके इसको डिलीट कर दो अगर करना है तो। सिलेक्शन के लिए बेसिकली ठीक हो गया। इसके बाद ये सर्कल भी हो गया, लाइन भी हो गई। अब लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो हमसे वो पूछा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ये लिखा हुआ है नीचे भी उसने लिखा हुआ है, ऊपर भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम इस वक्त एक डब्बा ब्लू है, एक डब्बा वैसे ही है, ये डिमेंशन लिखी हुई है इस पॉइंट की जहाँ से लाइन स्टार्ट होगी। ये दोनों डिमेंशन लिखी हुई है जहाँ पे इस वक्त माउस है, और अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो इस डिमेंशन स्टार्ट होगा। इस वक्त एक्स एक्सिस नेगेटिव है, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, और नीचे यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, इधर एक पॉजिटिव। तो ये इसके कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं जहाँ से इस वक्त जहाँ पे माउस अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ से लाइन स्टार्ट होगी। तो ये मैं मैनुअली भी यहाँ से एंटर कर सकता हूँ। अगर मैंने 0 एंटर कर दिया तो x की वैल्यू 0 होगी। ठीक हो गया। अब y की वैल्यू को चेंज करने के लिए ना ये वाली को मुझे टैब दबाना पड़ेगा तो बिल्कुल बॉक्स दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये 0 पे लॉक हो गया, और यहाँ पे 0 या 1 जितना भी मैंने रखना है 0 दबा के, तो अब 0 0 हो गया। अगर मैं एंटर दबाऊंगा ना अब तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगी लाइन। अगर मैं दोबारा लाइन लगाता हूँ 1 1 पे लॉक करता हूँ, अब मैं एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे जहाँ पे भी 1 1 होगा ना वहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी 1 1 1 यहाँ पे नहीं 1 यहाँ पे है 1 1। सर ये टैब क्या करता है? ये बेसिकली एक्सिस को चेंज करता है, एक्सिस की वैल्यू। जब राइट हम कर रहे हो तो एक्सिस की वैल्यू अब एक लाइन हमने 5x पे और 7 वाई पे लगानी है अगर। x की डिमेंशन हमारे पास 5 है, टैब दबाएंगे बॉक्स ये कर्सर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओ भाई यूनिक अनेक ये कैसे बैठे हो यार, थक गए हो हार के? यार सीख रहे हो तो सही तरह सीखो। अगर 7 से स्टार्ट करना था, बाई एक्सिस की वैल्यू 7 है। अगर अब मैं एंटर दबाऊंगा तो ये 5 और 7 से इसकी स्टार्ट 5 है, होगा। वाई की 7 है। ठीक हो गया। इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट चलिए देखें अब यहाँ पे जो डिग्री वो है ना भी ये आ वाई रहा के है लिए, ये एक्स के लिए है। भाई एक्स वाई के लिए नहीं। इसके बाद लाइन लगाने के लाइन की ये डिमेंशन है, कितनी लाइन लगानी है बताओ? 50 की लगाते हैं, और इसका टैब दबाता तो ये दूसरी तरफ चला गया। उसने 50 उसकी डिमेंशन सेट कर दी और दूसरी तरफ चला गया टैब दबा के। ये इसकी विद एंगल रिस्पेक्ट है टू एक्स है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इनकी ये वाला एंगल ये इंक्लिनेशन है। ठीक एंगल है ये। कितना जी 45 कर दी। तो ये एक लाइन लगी जो यहाँ से स्टार्ट हो रही इतनी है और 45 है। ठीक हो गया। इस तरह ये लाइन अब जो है यहाँ इस एंगल के हिसाब से नीचे को लाइन लगेगी 50 की 25 इस तरह लाइनें लगेंगी। अब एक और चीज़ अगर आप देखेंगे यहाँ तक। अब यूनिट को देखते हैं, यूनिट किस तरह, यूनिट के लिए यू एन या यूनिट कंप्लीट लिख सकते हैं। तो एंटर दबाएंगे तो ये ड्राइंग यूनिट्स ओपन हो गई। ड्राइंग यूनिट्स हमारे पास ये वाला यूनिट्स अवेलेबल है। ज़्यादा किस में चलते हैं ये, सेंटीमीटर में कि मिलीमीटर वगैरह। तो ये यहाँ से लॉक कर सकते हैं। हमने जो इधर सेटिंग लिखी हुई है, हमने जो अपनी ड्राइंग में यूज़ करनी है वो ये वाली है। मिलीमीटर में स्केल को सिलेक्ट करना है, स्केल जो है मिलीमीटर में, और ये प्रीसीजन 00 अभी 4 जीरो, अभी सिर्फ मिलीमीटर में करके ओके करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त जो यूनिट होंगे मिलीमीटर में होंगे। आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद 4 डिजिट है 1417, ये थ्रू आउट 4 ही रहने हैं। सही है सर। अब यूनिट को ओपन करते हैं, प्रीसीजन हमने 00 तक करनी थी, ओके करते हैं। तो अब देखते हैं क्या आता है, पॉइंट के बाद 2 जीरो शो हो रहे हैं। तो इस सेटिंग का ये मतलब है। सही हो गया। ठीक है, यूनिट मिलीमीटर में कर दी और ये वाली प्रीसीजन हमने 4 पॉइंट्स तक एंट्री। प्रीसीजन का मतलब होता है कि अगर लाइन आपने मतलब 4
पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक एंट्री देनी है, इससे बड़ी भी हो जाती है। ये वाला करेंगे तो यस सर। पॉइंट के बाद हम बड़ी लंबे डिजिट दे सकते हैं। हमने वो वाला यूज़ करना है। 00। नेक्स्ट हम इसी तरह की ये ट्रायंगल है, यस सर। हमने वैसे ट्रायंगल ड्रा करनी है, लाइनों से भी कर सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते सही हो गया हैं। एक ट्रायंगल ड्रा हो गई है, ठीक हो गया। इसके बाद एक डिमेंशन की कमांड होती है इसको डिमेंशन देने के लिए। यस सर। डिमेंशन लीनियर है, डिमेंशन अलाइंड है। अभी डिमेंशन लीनियर लगाते हैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये एक डिमेंशन लाती है। ये डिमेंशन है, इसका मसला ये क्योंकि ये टेक्स्ट बहुत छोटा है इसलिए यस सर। लाइन ही लग रहा है हमें, लेकिन ये डिमेंशन लगी हुई डिमेंशन लाइन है, ठीक है। इस डिमेंशन को बड़ा कैसे करेंगे सर? वो करेंगे ना, अभी करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। ये लीनियर डिमेंशन लगी है, बिम LIN से लीनियर डिमेंशन लगती है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लगानी है ये वाली, सर। ठीक ये हो गया। लीनियर क्यों लिख रहे हैं डायमेंशन में? वो मैं बताता हूँ, एक और भी 2 डिमेंशन होता है यार आपसे पूछा। ये वाली। अभी ये वाली लाइन जो अंदर वाली बनी हुई है, 3 लाइन है, इनकी डिमेंशन लगाते हैं। डिमेंशन लीनियर लगाएंगे तो या एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी या वाई एक्सिस के लॉन्ग होगी। अगर डिमेंशन लीनियर लगाता हूँ इसके ऊपर, अच्छा सर, ये जो ग्रीन कलर का ये जो कोऑर्डिनेट टाइप आता है ये डायमेंशन के लिए होता है ना? ऑब्जेक्ट स्नैप चाह रहा है नीचे कोई, सही है ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप एंड वाला चाह रहा है, एंड वाला बांध है ना, तो इसलिए इस तरह का इंटरसेक्शन का एंड वाला, इधर भी वही ऑब्जेक्ट स्नैप का वही होगा कि वो चला के लगाना है। अब क्योंकि डिमेंशन लीनियर है, या वाई एक्सिस पे लग रही है या एक्स एक्सिस पे लग रही है, नीचे आ गया छोटा सा देख सकते हैं, एंगल पे नहीं लग रही, यस सर। ठीक है। अब डिमेंशन अलाइन जो है सर लिखने साथ से बताएंगे। DIMAL है, डिमेंशन अलाइन की कमांड है। इस कॉन्टेक्ट अब अगर डिमेंशन लगाएंगे तो ये वाली लाइन लग सकती है, इस वक्त लाइन लग रही है पैरेलल टू द लाइन, ठीक है। एक ये डिमेंशन है, ये लाइन है, ये लीनियर है और ये 2 लीनियर है। अब हम जाते हैं जी अपनी सेटिंग में। भाई डिमेंशन स्टाइल मैनेजर को ओपन करने के लिए D एंटर दबाएंगे, D दबाएंगे, फिर एंटर दबा देंगे, डिमेंशन स्टाइल है, ठीक है। क्या सर ये नहीं समझ आया डायमेंशन स्टाइल? डिमेंशन के ये टेक्स्ट वगैरह को बढ़ा देने के लिए D एंटर। ये जो सेटिंग है हमने ये वाली अपनी लैब में यूज़ करनी है। अच्छा कलर जो है ना उसके डिमेंशन का कलर जो है वो कहाँ Style. से सेट होगा जी, ये मॉडिफाई पे जाएंगे, मॉडिफाई के बाद डिमेंशन लाइन का कलर जो है, डिमेंशन लाइन का कलर मैजेंटा, मैजेंटा एक्सटेंशन लाइन का कलर ब्लू, किधर एक्सटेंशन लाइन ये वाली, इनका कलर ब्लू। ये साथ साथ शो कर रहा है कि कैसा होगा, ये मैजेंटा ये वाला होगा, ब्लू ये वाला होगा, मैजेंटा। एक्सटेंशन लाइन कलर टू ब्लू। सर हमने सिर्फ डी प्रेस करना है ना डिमेंशन ये स्टाइल? लिखा हुआ है इधर पे, सेट एरो साइज टू 3। एरो साइज सिंपल है ना, एरो में जाएंगे, एरो साइज है वो 3 करना है, एरो साइज को 3 किया तो ये बिगड़ जानी है ड्राइंग सारी, 3 कर दिया, 3 हो गया, ठीक है। इसका कलर मैजेंटा करना है, टेक्स्ट कलर मैजेंटा, ये 3 चीज़ें करनी है। टेक्स्ट कलर जाके जी सर जी, इधर ये वाला ही होगा तो ये कर दें मैजेंटा, और हाइट 3.5 की है, और आईसो स्टैंडर्ड, ये सी आईएसओ स्टैंडर्ड क्या है? ये बस डिमेंशन लिखने का स्टैंडर्ड, किस तरह लिखी जाएंगी ड्राइंग शीट के ऊपर।
set linear dimension precision to 0.00. ये सर ये ऑफसेट क्या है यहाँ पे, ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन से कितनी दूर है? 0.09 है। ये देखो यहाँ से पता लगना, ये दूरी की बात है। क्या चीज़ सर दूर हो रही है, समझ नहीं आई, कुछ सारे स्क्वीज नहीं हो रहा। ये बैठ के समझ नहीं आपने सोची, क्योंकि इसका मुझे भी नहीं पता। भाई ये देखो, ये देखो, ये डिमेंशन टैक्सी दूर हो रहा है, ड्राइंग से करीब हो रहा है, दूर हो रहा है। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे जा रहे हैं। बेसिकली ये वाली डिमेंशन लाइन की, ये वाली छाड़ दें यार बच्चा। यार 19 था, चलो जो भी था। कुकड़ा बच्चा छेड़ रहे हैं। भाई वो कौन कर रहा है? लीनियर डिमेंशन प्रिसिजन टू 0.00। ये अब ढूंढना पड़ना भाई किधर है। मर गई। सर अब वो 0.9 का रखना होगा तो क्या? और यही है सर। ऑल्टरनेट यूनिट टॉलरेंस टॉलरेंस सर लाइन पे जाएगा। लीनियर डिमेंशन प्रिसिजन, लीनियर डिमेंशन प्रिसिजन 000 तक है। एक तो था कि आप सॉफ्टवेयर को बता रहे हैं कि कितने प्रिसिजन तक होनी है, वो पहले बताया था 0.00 जहाँ पे कर रहे हैं पहले यूनिट में, ठीक है। वो आपने कितनी इनपुट देनी है, अब सॉफ्टवेयर के पास सारा डाटा सेव है। अब सॉफ्टवेयर आपको ड्राइंग शीट पे या यहाँ पे शो करेगा डिमेंशन, वो कितनी प्रिसीजन तक करे। एक तो इसके पास खुद है, आपको कितनी तक शो करे, तो ये वाली यहाँ से चेंज होगी, ये भी 00 तक कर लेनी है। और इसके बाद ये ख़त्म हो गया, ओके करना है, सेट करंट पे करना है। हो ये कर देना, तो ये आ गई डिमेंशन, साइज भी बड़ा हो गया और जो सेटिंग हमने की वो सारी शो हो गई। इसके बाद DS से ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग, ड्राफ्टिंग सेटिंग ओपन होती है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप सेट करते हैं। आप इसी बाजार में थे। यस सर। क्या समझाएं आप? भाई ये इसके बाद DS जो है ऑब्जेक्ट स्नैप है। अगर हम एक तो हम यहाँ से ऑन ऑफ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग खोलेंगे तो इधर से भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, एंड पॉइंट ऑफ कर दो, मिड पॉइंट ऑफ ऑन कर दो, या ऑब्जेक्ट स्नैप F3 से वैसे यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये उसका सेटिंग है, और जगह से ओपन होती है, वो हो गया। ये तो हो गया वाला ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट स्नैप DS से भी ओपन हो जाते हैं, DS एंटर, और इधर से ऑब्जेक्ट स्नैप सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो ये भी वही था। नेक्स्ट ये हो गया ऑब्जेक्ट स्नैप। इसके बाद ये है जी, ये करते हैं एनोटेट में जाके डायगोनल पे क्लिक, एनोटेट ये वाला एरो पे क्लिक। ये सेटिंग हर बार करनी होती है जब ड्राइंग बनानी है? एक बार भाई ये नहीं सेटिंग करनी, एक दफ़ा सेटिंग करके सेव करनी है। हंस क्यों रहे हो? एक दफा और सेटिंग करनी है, सब कुछ कुछ मजाक किया हमने भी। टच सेटिंग, टच सेटिंग ये है, इधर आ रहा है ना, टच स्टाइल, टच सेटिंग चेंज हो गया। सर ये क्या है बताइए? एनोटेट से जाके रोजी स्टाइल देख रहे हैं। एनोटेशन। भाई ये वाले एरो पे क्लिक करना है, ये वाला क्लिक करना है, और इधर से अब जो फाउंट है वो ये वाला सेलेक्ट करना है। ये हमारी ये है, ठीक है। और सेट साइज हाइट टू 3.5, साइज हाइट 3.5, सेट करंट यस। और ये वाले फाउंट वगैरह, फाउंट की सेटिंग चेंज हुई है, पहले और फाउंट यूज़ हो रहा था, अब गिल सेंस हो रहा है, और एनोटेशन से हाइट चेंज हुई होगी इधर से। अगर हम यहाँ पे 30 कर दें तो क्या होता है, काफ़ी आ गया सर।
सेट करने दोबारा अप्लाई दोबारा उसमें ये है कि बस हो गया भाई, यही है। इसके बाद भाईजान हमें अब लिख ही रहा हूँ, बता रही बनता है यार, बनता है। लाइन वेट को चेक करते हैं। लाइन डब्ल्यू, लाइन वेट एंटर करेंगे तो लाइन वेट कितना रखना है, चेक डिस्प्ले लाइन वेट। ठीक हो गया। अगर हम लाइन वेट यहाँ से ये कर देते हैं, लाइन को सेलेक्ट कर देते हैं, कंप्यूटर थोड़ी मन नहीं रहा कंप्यूटर जेड़ा ना बागी हो गया। तो यहाँ से नहीं, ये यहाँ से चेंज 0.25 डिफ़ॉल्ट पे जा रहा है। हम अगर इसको ये कर देते हैं, तो ये करते हैं, तो ये लाइनें होगी मोटी। ठीक है। अगर हम प्रिंट कंट्रोल पी दबाते हैं और इसको प्रीव्यू करते हैं तो क्या होता है। सारे मोड चाहिए इस प्रोजेक्ट का। यार रिमोट नहीं हम देते अभी किसी को, बस ख़राब हो गया ना, चोरी हो गया था रिमोट, फिर हमने बंद कर दिया। ले जाओ भाई, इसे रिमोट दो, ले लो यार रिमोट। यार नीचे से मोड़ दूँ तो हर मोड़ दें थोड़ा कितना सा दो ये वाला देना, ये वाला देना कौन सा वाला? वाइट ब्लैक ब्लैक एक और है। ठीक है, लाइन वेट का समझ गए आप भाई? लाइन वेट से छोटी छोटी करने के लिए सर, मोटी पतली पढ़ने वाले बच्चे हैं, जेलस बहुत ज़्यादा जेलस होने दो। ये ख़त्म करते हैं। जैसे ये लेयर्स में आते हैं, अब लेयर्स का कमाल देखते हैं। लेयर्स का कमाल। सर उसकी ब्राउनी बहुत मिलता है यूसुफ भाई को साइंस क्वेश्चन पसंद है। सर ने तो लेयर तो कमाल दे दी ना, ब्राउनी अच्छी है। भाई लेयर्स यूज़ होती हैं किस काम के लिए, ये तो पता नहीं किसके लिए होती हैं, होती हैं ड्राइंग की इसी में होती हैं। जब बन जाएंगी तो फिर बताऊंगा काम अब इनका क्या है। भाई यहाँ पे लेयर लिखोगे तो ओपन हो जाएगा। एल ए इसकी शॉर्ट फॉर्म है। लेयर लिख के कर लेना, वैसे इधर ये बटन है लेकिन इधर से लेयर लिखोगे ना, लेयर लिखोगे एंटर दबाओगे तो ये एक मेन्यू ओपन हो गया, ये एक सेपरेट मेन्यू है। तो बंद करते हैं, इधर से भी ये ओपन हो जाएगा। ये लेयर प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे फिर भी वही ओपन होगा, लेयर लिख के भी होगा, यहाँ से भी होगा। ठीक है, ये वाला मेन्यू ओपन किया, इसके अंदर हमने डिफरेंट लेयर्स हम डिफाइन कर सकते हैं। हमने अपनी अभी लैब के हिसाब से ये लेयर्स लिखी हुई हैं, शीट लेयर, ऑब्जेक्ट लेयर, प्रोजेक्शन लेयर, डैश लाइन लेयर, सेंटर लाइन लेयर, ये 5 लेयर्स ऐड करनी है। ठीक है, 5 लेयर्स ऐड करनी है अभी शीट लेयर। यहाँ से न्यू लेयर पे क्लिक करके कर सकते हैं, आल्ट एम से कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी आता होगा यहाँ पे न्यू लेयर। लेयर का नाम रखना है शीट लेयर। ठीक हो गया। इसका कलर वाइट पर सेलेक्ट करना, ये ऑलरेडी वाइट है, ये ऊपर लिखा हुआ है कलर और यहाँ पे ये वाइट लिखा हुआ है ऑलरेडी वाइट। ठीक है, लाइन वेट जो है उसको 0.20 करना है, ये लाइन टाइप है, ये लाइन वेट है। इधर आके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये और 0.20 करके ओके कर देता हूँ। ठीक है, इसकी ये वाली सेटिंग कंप्लीट होगी जो हमें चाहिए थी। अब अगली पे जाते हैं, ऑब्जेक्ट लेयर के नाम से एक और लेयर ऐड करनी है सर ये किस लिए है, इसको बता दें। बाद में।
ऑब्जेक्ट लेयर, ठीक हो गया। इसका कलर भी वाइट होगा, इसका 0.35 है। ऑब्जेक्ट लेयर लाइन वेट 0.35। नेक्स्ट प्रोजेक्शन लेयर है। सेंटर लाइन लेयर भी है। ग्रीन कलर। कलर ये लेयर सेलेक्ट है, इधर कलर ये वाला, यहाँ पे आगे वाइट पे क्लिक मैं करूँगा तो ये ओपन हो गया। इधर से ये लिखे भी आ रहे होंगे, ये नीचे लिखा भी आ रहा है कलर। इधर से भी कर सकते हैं जो भी है। ये ग्रीन कलर हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके किया। इसका 0.13 लाइन वेट है, ये लाइन वेट है 0.13, ओके कर दिया। इसके बाद डैश लाइन ठीक है, ये डैश लाइन लेयर है, इसका कलर है येलो। इसका वेट जो है 0.15 है। ये सेट लाइन टाइप -2। अब ये वाला करना है लाइन टाइप, ये है, ये कंटिन्यूस है तो लाइन टाइप। इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक मेन्यू ओपन होगा। जैसे लोड पे जाएंगे तो ये ढूंढेंगे -2 किधर है, इधर कहीं मिल जाएगी, ये वाली है, ओके कर दिया। और ये इसको चेंज किया, इधर कर दिया, ठीक हो गया। और ये हमने निकाल लिया 0.15। नेक्स्ट चलते हैं जो कि सेंट्रल लाइन लेयर है। इसका कलर हमने करना है सियान। इधर से ऐसे ऐसे क्लिक करके ये वाला कलर आता है, सेंटर 2। ये लाइन वेट इसका 0.15 है, ठीक है। ये वाली लाइन टाइप जो है ना, ये वाली -2 पे सिलेक्ट है, अभी हमें चेंज करनी है इसको सेंटर 2 पे। इधर नहीं शो हो रही तो यहाँ से लोड करनी पड़ेगी। ये सेंटर 2 आ गया, ओके किया, ओके कर दिया, ठीक है। ये हमारा सारा हो गया। अब लाइन वेट का सब कुछ दे दिया। अब ये होगी हमारी लेयर डिफाइन, ठीक है। आपने एक नई फाइल स्टार्ट करनी है, उसके अंदर लेयर्स ये वाली यहाँ से भी ये शो हो रही है सारी, ये 4-5 जो भी। सुबह ये फाइल को कर देना सेव, सिर्फ लेयर्स करके। और जहाँ पे भी आपने रखना है इसको कोई भी नाम दे सकते हैं आप, टेम्पलेट का नाम दे दें। नेक्स्ट टाइम से जब भी आपने कोई भी ड्राइंग बनानी है, इसी को कॉपी करना है जो फाइल बनी हुई है। इधर इधर इसको कॉपी करना है। अभी और सेटिंग करनी है, करते हैं तो वो सेटिंग इसमें टेम्पलेट में बनी होगी। जो भी ड्राइंग बनानी है उधर से आपने स्टार्ट कर, इसको कॉपी करना और फिर वो न्यू स्टार्ट कर लेनी है ड्राइंग। अच्छा जी, इसके बाद सर ये नहीं समझ आया, कॉपी करके क्या करना है फिर आगे? नहीं उसके साथ जो फाइल से स्टार्ट करना। जो नई फाइल खोलेंगे उसके साथ कैसे कनेक्ट होगी वो फाइल जो कॉपी की होगी? भाई अभी और चीज़ें डालने हैं, वो मैं बता देता हूँ। भाई अब हमने एक है ना A4 साइज़ की शीट बनानी है। A4 साइज़ की शीट बनानी है। कॉपी वाला मैं बताता हूँ बाद में, कॉपी वाला और लेयर वाला। ये ज़्यादातर हम इस लैब में A3 या A4 पे ड्राइंग बनाते हैं। अब A4 की शीट बनानी है तो उसके लिए 297 mm और 210 mm का एक बॉक्स ड्रा करेंगे। ये सेलेक्ट किया, इनिशियल उसने पॉइंट इसको बता देना 0 से रीजन से स्टार्ट कर लो। एंटर दबाया, स्टार्ट हो गया बॉक्स। हॉरिजॉन्टल इसको चल रहा है 297 रखनी है, वर्टिकल जो है 210 रखनी है। तो ये वाला एक जो शीट बनी है ना, ये जो डब्बा बना है ये A4 साइज़ का है। तो जो डब्बा बनाना है ना, इसको डैश लाइन लेयर में मान के जो वाली लेयर चाह रही होगी उसी में लाइन लगेगी। इसको बिल्लू लग गई है, अगर मैं सेंटर लाइन लगा ये अब ये उस लेयर में लग रही है। हर लेयर की अपनी लाइंस होती है, ये उस लेयर की लाइन है। ये हमने लगाना था डब्बा शीट लेयर के अंदर, लेकिन हमने अब टेक्निकली तो हमने यहाँ से शीट लेयर सेलेक्ट करनी थी।
और ये डब्बा यहाँ पे बनाना था ऐसे, तो इस तरह का बनना था। लेकिन अगर हम गलती से अब दूसरी लेयर में लगा लिया तो इसको क्लिक करेंगे डब्बे को, जैसे शीट लेयर सेलेक्ट करेंगे तो ये शीट लेयर में शिफ्ट हो जाएगा। अब ये शीट लेयर में है। ठीक हो गया, ये एक डब्बा बनाना है। तो अभी जो काम है ये शीट लेयर का सारा। इसके बाद एक और क्या करना है, इसके बाद आपने इधर एक और अंदर डब्बा बनाना है जो कि इस डब्बे से हर तरफ से 10-10 mm छोटा होगा। एज पकड़ना है इसका, ऑन करना है यहाँ से भाई। इस तरफ को 10 mm लाइन के ऊपर लाइन लगा लिए, वर्टिकल नीचे लाइन लेंगे, F8 ऑन करके लगा देते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह इधर से ऊपर को 10 mm, इधर को एक, ये आपने ड्राइंग में भी लगाए होंगे। नीचे को 10 mm, और जो ये वाली साइड है जैसे 20 mm का करना है। ये 20 mm का लग गया वर्टिकल लाइन। ये तीनों तरफ से 10-10 mm है, इधर से 20 mm है। इसके बाद हमारे पास एक ट्रिम की कमांड आती है जो कि यहाँ पे है, TR है या TRIM है। एंटर दबाएंगे। ट्रिम करने के लिए हम जिस भी लाइन पे दबाएंगे वो जहाँ पे भी अगली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही होगी वहाँ तक वो लाइन उड़ जाएगी। ये वाली लाइन दबाएंगे, अब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वहाँ तक उड़ जाएगी। ये भी वहाँ तक उड़ जाएगी, ये भी उड़ जाएगी। ऐसे जो बड़ी हुई लाइनें वो उड़ा देंगे और ये भी उड़ा देंगे। सर ये एक्सेल लगाने भाई ये एक्सेल लगाने हैं क्योंकि ऊपर सेक्शन व्यू है ना, हैचिंग होगी। ठीक हो गया। अब ये लाइन के ऊपर एक लाइन लगाई थी हमने छोटी सी, वो डिलीट कर दी, उसकी जरूरत नहीं रही। यहाँ पे भी मिलती है कागज। ठीक हो गया। इसके बाद एक टाइटल बॉक्स बनाएंगे, ये वाला बनाएं, ये टाइटल बॉक्स बनाएंगे इस तरफ। भाई 50-50-50 यहाँ से लाइन स्टार्ट करते हैं जी, 50 इधर को जाते हैं, एंटर दबाते हैं, वर्टिकल लाइन एक, फिर 50 वर्टिकल लाइन, फिर 50 वर्टिकल लाइन। ठीक हो गया। और इसके बाद 10 से 20 30 और 30 60 एक डब्बा बना लेते हैं ये, यहाँ से ऊपर को 60 और ये इधर को किया। और जो ये लाइनें बड़ी हुई हैं फिर ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम क्लिक करके भी हो जाता है, यहाँ पर क्लिक करके एक लाइन आएगी, ये वाली लाइन जिस जिस लाइन को क्रॉस करती जाएगी वो ट्रिम होती जाएगी। ऐसे भी ट्रिम हो जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद अब 10 1 2 3 लाइनें 10-10 पे लगानी है। ऊपर को वर्टिकल 10, ठीक है, एक लगी है। दोबारा ऑन करने पड़ने क्योंकि हमने यहाँ से एक और लाइन लगानी है। फिर एक यहाँ से ऊपर को 10 की लाइन लगाते हैं और ऐसे लगा देते हैं। फिर एक ऊपर को 10 की लाइन लगाते हैं, लगी है। तो ये होगी। इसके ऊपर हमने 15 के बाद लगानी है। 15 ठीक हो गया। ये डब्बे बन गए। अब हमने यहाँ पे लगाना है फिर ट्रिम, ये वाली जो बड़ी ट्रिम कर लेनी है। और इसके अलावा ये वाले पूरे हैं, ये वाली लाइनें नहीं आएंगी यहाँ।
कंट्रोल एस के बाद सेव कर लेना। ठीक है, ये डब्बे बन गए हैं सारे। इनके अंदर टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट को क्लिक करना है। स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर ऑफ टेक्स्ट, यहाँ पे करते हैं। ऑपोजिट कॉर्नर किया, क्लिक, और इधर लिख दिया। क्या लिखें? NFC लिख दिया। ठीक हो गया। फिर बाइक क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो इसी तरह नीचे टाइटल, टेक्स्ट, फर्स्ट कॉर्नर, ये आ गया। अब इसके बाद इसमें एक स्केल की कमांड होती है, यहाँ पे भी होगी ये वाली है। ये स्केल की कमांड है, यहाँ से लिख के भी सिलेक्ट हो जाती है, ये बटन से भी हो जाती है, ये वाले बटन करने के बाद ऑब्जेक्ट अगर हम इसको सिलेक्ट करें, एंटर दबाएं, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, कोई भी पॉइंट इसके ऊपर हम दबा देंगे। तो अब है ना, अगर हमारा ये टेक्स्ट छोटा रह गया था, बड़ा करना था, या बड़ा था छोटा करना था, एडजस्टमेंट करनी, तो ये स्केल करके कर लेंगे। मूव की कमांड होती है इसको मूव करवाने के लिए, वो भी वैसे ही जिस तरह स्केल की कमांड है मूव की। ओ भाई, ये गाने शाने बंद करो, क्या चलाया हुआ है? सेलेक्ट एंटर बेस पॉइंट, यहाँ पे कोई भी पॉइंट, और अब जो है मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे इसको, यहाँ पे फिक्स। एडजस्ट सुन रहा है ना? सुनो यार। तो ये मूव से ओपन, भाई ये नहीं हो रहा। ये हो गया मूव। तो इस तरह आपने ये सारे टेक्स्ट लिखे तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद आगे भाई ये ABC भी लिखनी है इसके अंदर इसी तरह। भाई अब ये वाला 1 2 3 और ABC भी लिखनी है। लिख लोगे आप खुद? लिख लोगे? रेफरेंस क्या है? भाई ABC है, ABC 1 2 3 लिखने हैं, डब्बे बना के। डब्बे बनाने का एक तरीका होता है, यहाँ पे लिखा भी होना नहीं, ग्रिड रेफरेंस पूछ रहा हूँ। 50 है ना भाई। ये ABC जो लिखी हुई है इसको ग्रिड रेफरेंस बोलते हैं, जो ये डब्बे के अंदर ABC लिखी हुई है। सर ये देखिए ABC तो ये लिखी है ना, ये सारे 1 2 3 ग्रिड रेफरेंस क्या है? यही है, ये ग्रिड का रेफरेंस है कि इसको बोलते हैं। ये सेंटर मार्क। सर ये देखिए, आप जैसे अभी आप ये काम कर रहे थे, यहाँ पे ये भी ब्लू है, ये भी अब ब्लू वो है, इसका क्या रीज़न है? ये ऑन है, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है, ये जो चीज़ है डायरेक्ट इनपुट ऑन है, कुछ चीज़ से ये हो जाता है, इससे क्या होता है? ये जो हैशटैग वाला साइन है, इससे क्या होता है? ग्रिड ऑफ हो जाता है, ये ग्रिड शो हो रही है। करिएगा सर एक सेकंड। ग्रिड, अच्छा ग्रिड, भाई अब मेरी शीट गुम हो गई, पता नहीं किधर गई। जी इसको करते हैं कंट्रोल Z एंटर कंट्रोल। मुझे लगता है कि डिलीट हुई है। आ गई सर वापसी। कि सर उमर है सर साहिबाल सर, हर चीज़ का हल है इसके पास। अरे तू ड्राइंग टाइम भी सीधे गलत करता करना। इसके बाद क्या करेंगे भाई? ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली हमारी शीट की 297 है, ये वाली 210 है। इसको हम डिवाइड करेंगे इवन नंबर, दो बॉक्सेस बनाने हैं हमने। ये वाले बॉक्सेस इवन नंबर में होंगे बॉक्सेस,
और इनकी डिमेंशन का ये होगा कि 25 mm से बड़े होंगे और 75 mm से छोटे होंगे। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करें 297 को डिवाइड करें हम 4 पे 74 आ रहा, 75 की लिमिट हम 6 पे कर देते हैं। 297 6, अब हम 6 बनाएंगे तो 49.5 का एक डब्बा बनेगा। तो वो बनाना है इधर 49.5 ऑब्जेक्ट स्नैप और लाइन के आगे फिर लाइन 49.5, फिर लाइन 49.5, 49.5, 49.5 कितने का हो गया? एक रह गया शायद, ये लगे हैं सारे। अब ये लगे हैं तो क्योंकि ये हमारी जो छोटी छोटी लाइन है तो यहाँ पे ये डब्बे शो होने शुरू हो गया 49.5 की डिस्टेंस पे। तो हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइनें लगा लेते हैं। और जो बढ़ गई उनको ट्रिम कर देंगे, जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये डब्बे बन गए हैं। जर्नल तो चाहिए थी। चाहिए थी। सर नाम भी रही यार हमने गलत वो ट्रिम की है पहले ना। ट्रिम कर लेते हैं। सर ये सेंटर वाली जो लाइन है आई को जो इंटरसेक्ट कर रही है इसको नहीं करना ट्रिम? एक मिनट, ठीक हो गया। तो अभी हमारा नीचे से स्टार्ट करते हैं इस तरफ से। ये वाला बड़ा मुश्किल हो गया। ठीक हो गया। ओके सर। ऊपर तो एक रहने की तो बात दौड़ गई, वो लगा लोगे यार आप? ऐसे लगा लो कोई बात। सर उसका कौन सी रह गई है भाई? कॉपी कर ले उसको। कौन सी रह गई कोई भी नहीं। भाई? इसी तरह वो बात अभी वर्टिकल लाइंस भी इसी तरह लगानी है। वर्टिकल हमारा डिस्टेंस है 210 4 पे, तो ठीक है 52.5 पे लगा देते हैं एक डब्बा। जैसे स्टार्ट करते हैं वर्टिकल 52.5 खाने चार बनाने 52.5 तो एक लाइन, दूसरी लाइन, ठीक है भाई। ये इसलिए डिवाइड किया 4 से कि जो आपके 75 से छोटा ना 25 mm से डब्बे की लेंथ जो है बड़ी होनी चाहिए, 75 से कम होनी चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेटर है तो 210 हमें लेंथ ही पता है। हमने अगर 6 से कर दें, इवन भी होने चाहिए तो 35 आती है, हम 6 से भी कर सकते हैं। 210
52 25 और 75 की मैं ये भी तो 210 डिवाइड बाय 8 है। 8 भी हम कर सकते हैं, 25 से बड़ा ही है, 10 नहीं कर सकते, छोटा हो जाना है। तो अब यहाँ पर ट्रिम करना है इसको। 252 जो है ये लेंथ जो है जिससे आपने डिवाइड किया वो इसकी लेंथ है ना? 210 इसकी लेंथ है। सही। ये नहीं करना, ये करें जी ट्रिम, ये करें। ठीक हो गया। कौन सी ये अच्छा, अब इसके अंदर ABC लिखनी है और 1 2 3 लिखनी है, वो किधर है? 1 2 3 यहाँ पे हमने 1 लिखना है। ये 1 लिखा गया, स्केल करके इसको बड़ा करना है। स्केल स्केल हो गया। इसी तरह आगे 2 लिखना है, स्केल से इसको एडजस्ट कर लेना है। सबसे पहले बेस पॉइंट इधर कहीं पे भी क्लिक कर देना इसको, उस पॉइंट के हिसाब से इसने बड़ा हो जाना। इसको मूव करना है, इसको सेंटर में भी करना है, मूव कर लेते हैं। बेस पॉइंट इसको कहीं पे भी इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मूव कर दिया, सेंटर में कर दिया। ठीक है, इधर एक लाइन उड़ी हुई है। अच्छा, इसी तरह ABC लिखनी है ऊपर। ठीक है, लिखने के बाद इसको कर लेना है सेव। ठीक हो गया, इसको कर देना बंद। कहाँ पे सेव? ये सेव हुई है। अब आपने पहले ये वाली आपने संभाल के रख लेनी है, इधर तक बना ली है, ये संभाल के। अब आपने बंद कर दिया सेव। भाई अब आपने नई ड्राइंग बनानी है कोई, ये आपने अपने पास सेव रखनी है इतनी। Ctrl+V या कॉपी पेस्ट करना है इसको दोबारा। कॉपी करना है और इसको इधर ही पेस्ट करेंगे ना जब, तो ये आ जाएगा टेम्पलेट कॉपी। अब आप शीट नई ड्राइंग बनाने लगे, कोई भी शीट वगैरह बनानी, तो उसका नाम जो भी है लैब 1 रख देते हैं 2। ठीक है, तो ये वैसे ही अब इसको ओपन करना है। आपने इसको ओपन करने के बाद इसमें जो भी चेंजेस करनी है, तो ये पुरानी आपकी फाइल सेव है, जो भी लैब स्टार्ट होगी उसी फाइल को आपने कॉपी करके तो ये स्टार्ट कर लेंगे। अब ये लैब 1 आ गई, ये सब कुछ है। अब यहाँ पे हम एक पार्ट बनाते हैं उल्टा सीधा। ये अब पार्ट बनाने के लिए हमने एक लेयर डिफाइन की हुई ऊपर से, उसका नाम है ऑब्जेक्ट लेयर। कोई भी पार्ट बनाना है, ठीक है, ये हमारा पार्ट बन गया। इस तरह पार्ट बनेंगे शीट के ऊपर। इसकी ऑब्जेक्ट लेयर, इसके बाद हम डिमेंशन लगाने के लिए हम ये एक सर्कल है, इसकी हमने सेंटर लाइन लगानी है। बच्चा है इसका। सेंटर लाइन लगाने के लिए ओ भाई सर ये लेयर्स जो लेयर्स हैं इसके ऊपर बड़ी कंफ्यूजन। भाई जो भी है बंद कर दो इसको। लेयर क्या करते हैं, अब सेंटर लाइन लगानी है, सर्कल की सेंटर लाइन होती है। सेंटर लाइन लेयर सेलेक्ट की है। अच्छा ठीक है सर। ये लाइन के ऊपर लाइन आ गई। चलो ये सेंटर लाइन है। और वो क्या था उसका, LTF सेंटर लाइन के लिए। अब लेयर का तो ये है कि कलर वगैरह चेंज हो रहे हैं, हर लेयर की अपनी एक विड्थ लाइन होगी, कोई कम है कोई ज़्यादा। LTF प्रोजेक्शन आपने ड्रा करनी है, प्रोजेक्शन के लिए ये वाली लाइन यूज़ करनी है।
और डैश लाइन वगैरह अगर कोई हिडन लाइन होता है उसको डैश से शो करते हैं, वो ये यूज़ करनी है आपने। LTS स्केल एंटर 100 250 ये आपने एडजस्ट करना। अब ये देखें ये सेंटर के लिए आप में डिस्टेंस ठीक हो गए। अच्छा ये हिडन लाइन को शो करने के लिए, ये वाली लाइन सेंटर लाइन को शो करने के लिए। अब आपकी शीट बन गई है। सर ये LTS से क्या होती है? डॉटेड लाइन आती है LTS से? LTS से ये रेजोल्यूशन इसकी सेट होती है, अंदाजा से आपने 500 नहीं, पर सर ही क्या कह होगी रहे ये रेजोल्यूशन इसकी। अच्छा ये वाली सेंटर लाइन का आपस में ये डैश लाइन का डिस्टेंस जो होता है, ये डॉटेड लाइन का डिस्टेंस। डैश लाइन का और होगा, डॉटेड का और होगा सर। नहीं LTS सेम ही सबका हो जाएगा इकट्ठा। ये आपने पहले देखा था, आपने पहले ये शो ही नहीं हो रही थी, ऐसा नहीं हो रहा था। पहले डाई सॉलिड लाइन शो हो रही थी, तो इसलिए इसको इधर से चेंज करके एडजस्ट करना है। करने के बाद अब लेयर का फ़ायदा ये है कि देखें हमने जो प्रोजेक्शन लाइन ये लगाई है, यहाँ से लेयर ऑफ करेंगे प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन लाइन उड़ गई, सही है। सेंटर लाइन उड़ गई। सेंटर लाइन शो नहीं हो रही लेकिन है लगी हुई है, इधर नहीं शो हो रही है कि इधर दोबारा क्लिक करेंगे वापस आ जाएंगे। तो ये आपने लेयर वगैरह का काम ये होता है कि आप डिफरेंट पार्ट्स वगैरह। सर ये जो सेंटर लाइन है ये तो डैश लाइन है, सेंटर वाली जो है एट अ टाइम डैश भी है और सेंटर भी है ना ये वाली। भाई जो हमने जो डिफाइन की ये वही है ना, ये वाली डिफाइन की थी ये लेयर में। आप कह रहे हो ठीक है, एक डैश 2 है वो भी डैश 2 हुई है, इसको शायद पता नहीं क्या करना था, सेंटर 2 करना था, इसको चेंज किया बंद किया तो ये एक डैश हो गई है, एक वो हो गई, ये शायद सेंटर हो गई, अपोजिट हो गया, लेकिन आपने सेटिंग इसके मुताबिक कर लेनी है। अब दोनों में डिफरेंस है। तो ये लेयर का काम होता है कि आप डिफरेंट पार्ट्स वगैरह या डिफरेंट लाइनें डिफरेंट लेयर में बनाते हो, किसी वक्त ऑन ऑफ करनी पड़ सकती है आपको। और एक चीज़ रह गई बस आर्क का। सर उसके बाद ये शीट के डायमेंशन वगैरह कैसा पड़ते हैं सर, पता है कि कौन सी लाइन कितने पे लगानी है, कौन सी कितने पे? क्या फिगर कैसे सर, फिगर जो डायमेंशन लिखी होती है ये 65 35, वो कैसे पता चलता है सर? अरे लड़ो ना भाई। सर आर्क बता दीजिएगा और पॉली लाइन और उनका काम नहीं है। हायर लेवल। ठीक हो गया यहाँ तक कि ये ड्राइंग आप बना के फिर जमा करवा दो। इधर तक कल जमा करवा गल नहीं, मैं ये करवानी जो चाह रही है वो वाली करवानी है। वो करवा दी सर। वो अच्छा अब बताओ यार क्या कॉपी का पूछा था। कॉपी का बता दिया हुआ मैंने भाई, ये वाला कॉपी पेस्ट करके लैब 1 बना लो इसको। ये आपका सिक्योर है, हर दफ़ा जो भी नई ड्राइंग बनानी है टेम्पलेट इधर बैठ के हर दफ़ा डब्बा बनाओगे तो टाइम वेस्ट होना है। एक दफ़ा बना लिया उसी को हर लैब में यूज़ करना है। अच्छा, और लेयर का काम ये होता है कि लेयर आप ऑफ कर सकते हो, हर लेयर की अपनी एक सेटिंग है। किसी लेयर की लाइन मोटी है, किसी का कलर हो रहा है, स्टाइल हो रहा है, तो ये लेयर का होता है। ये ज़्यादातर लेयर सिविल में यूज़ होती है, सिविल के नक्शे ऑटोकैड में ज़्यादा बनते हैं, तो उधर लेयर काफ़ी यूज़ होती है। इधर तो बस इतना ही है लेयर का काम। उधर भी वैसे काम यही होता है, काम है ही लेयर का ये, उधर बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ करते हैं उसको। हमने सिर्फ प्रोजेक्शन लाइन को हाइड करना है, बाद में बनाने के बाद तो वैसे रहेंगी। अच्छा और भाई ड्राइंग कैसे पढ़ी जाती है, ड्राइंग बनती कैसे, पहले तो ये सवाल है, उसके बाद पढ़नी है। यस सर, बनाने भी नहीं आती, पढ़ने भी नहीं आती सर पढ़ेंगे तो बिल्कुल सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। अभी ठीक है, ड्राइंग बनानी आती है आप लोगों को? नो सर कुछ भी किसी को नहीं नहीं आता आता यार, आपने एक पूरा सेमेस्टर पढ़ा ड्राइंग और बिगिनिंग ये बिगिनिंग है, ये इसका प्री रिक्विजिट है। सीख रहे हैं सर इंशाल्लाह। नेक्स्ट सर लैब चेक ड्राइंग करेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी आपने? 6-7 लैब हुई हैं, उसमें से 5 में तो एब्सेंट थे। नहीं भाई एक पूरा सेमेस्टर आप पीछे पढ़ के आए हो। फर्स्ट सेमेस्टर पढ़े सर, वो ड्राइंग की लैब हुई आती है तो आती है वो तो किया सर, हाँ वो आता है, वो सर आता है सर, बीपी एचपी वो आता है, तो फिर मसला क्या आ रहा है, बना रहे हैं तो इधर है। ये सर कई हिडन भी तो होती है। लेकिन सर उसकी भी हम सबको बेसिक्स आती है, कोई नहीं आता। बस उसी की बेस के ऊपर ये कर जाना, जितना वो आता उतना ये आ जाएगा। ये एक पार्ट है, तो क्या क्या मसला क्या है इसमें? इसमें को पता ही नहीं लग रहा सर, कौन सी लाइन कितने की है, कौन सी कितने की, बननी कैसे है सर। भाई क्यों नहीं पता लग रहा, ये 30 की
ये वाली लाइन 30 की उसने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाली सर भी इसकी 30 बेस की। कैसे करें? इसकी बेस को शुरू कैसे करेंगे सर? जहाँ सर से आपका दिल करता पता है क्या उसको है, करता थोड़ी मुश्किल ड्राइंग है ना, समझ नहीं आ रही बनानी कैसे है, डायमेंशंस कैसे लगानी है। है, आपने ट्राई की है आपने यस सर। आपने की है ट्राई, तो आपको तो नहीं पता ना मुश्किल है वो तो ही बात हो गई। हाँ हाँ ये भी बात सही है वैसे। किया आपने ट्राई से? हाँ जी भाई, 5वीं लैब जैसे है सर। भाई ये बैठ के ट्राई करते हैं जरा। वो यार नहीं कभी खेली ट्राई है? पहले बेसिक्स ये कभी खेली है? नहीं सर। इसलिए वो खेल रहा होता है शाह साहब हमारे यहाँ एक। तो बस यही बैठ के इधर बैठ के सोचना ही है कौन सी लाइन किधर से आ रही होगी किधर जा रही है। हर ड्राइंग डिफरेंट, हर पार्ट एक डिफरेंट पार्ट होता है। अब इसका ये वाला डिस्टेंस जो है ये वाला कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस है 40 ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है। अब ये वाला अगर इसका हम साइड व्यू स्टार्ट करें भाई कोई डिमेंशन जो है वो खुद ही निकलेंगे, कोई प्रोजेक्शन लेयर प्रोजेक्शन लाइन से निकलेंगे। ये स्टार्ट करना है यस सर। ठीक है, ये वाला व्यू बनाना है इस तरफ से, ये वाला इसका साइड व्यू हो जाएगा। ये तो डिपेंड करता है कि पड़ी किस तरह हुई है। चलो इसको साइड व्यू कर देते हैं ठीक है। साइड व्यू पहले तो एक डब्बा बनेगा ये वाला। यस सर। बताओ इसकी डिमेंशन कितनी होगी। वर्टिकल डिमेंशन इसकी ये लिखी हुई है 35 है, हॉरिजॉन्टल इसकी 30 जमा 10 40 है। तो यहाँ पे एक डब्बा बनाते जाओ यार। अब हमने शीट A3 की बनाई हुई है तो इसको साइड पे यहाँ पे करके बना लेते। कितनी थी? 45 और 40 40 और 35 डब्बा बनाए। यस सर। ये साइड व्यू है, ये भी इसका साइड व्यू है। इसका जो इसका ये है ये R25 है, मतलब कि इसका डाया कितना है 50 50 है और इसकी हाइट भी 50 है। तो ये वाला बॉक्स ये भी ये जो बनेगा ये 50 बाई 50 का ये बनेगा। ये भाई इसका एक साइड व्यू बना है। गोल दायरे का साइड व्यू ऐसे ही बनता है अगर कोई सिलेंडर हो, तो इसका ये एक साइड व्यू बन गया। अब ये वाला इसने क्रॉस सेक्शन व्यू बनाया हुआ है, ये सेक्शनिंग हुई हुई है, ये साइड व्यू नहीं है। साइड व्यू इसका ऐसे ही बनना था। इसके अंदर हिडन लाइंस जो है क्या सर वो लाइन को अलग करने के लिए कमांड यार तो ये कौन सी यूज होती कौन सी दो लाइनें है? ट्रिम करनी ट्रिम की हाँ जी सर। यार नहीं सर अलग करनी है, मतलब एक अलग सिलेक्ट हो एक अलग सिलेक्ट। एक होता है ज्वाइन एक होता है एक्सप्लोर। ठीक हो गया, एक्सप्लोड है। अब उसने बनाया हुआ है क्रॉस सेक्शन व्यू, उसने काटा हुआ है ये एक्स एक्सिस से काट के उसने शो किया हुआ, इसलिए इसने हैचिंग दिखाई है। अगर हम काटेंगे तो ठीक है, नहीं तो हमें यहाँ पे डॉटेड लाइन शो करनी पड़नी है, डैश लाइन, क्योंकि आगे से कोई पार्ट गुजर रहा है वो प्रॉपर शो नहीं हो रहा। जिस तरह के ऊपर किसी ड्राइंग में शायद डैश, ये डैश लाइन बनी हुई है ना, ये डैश लाइन ये डैश लाइन ये कह रही है कि जब ये टॉप से आप देखते हैं तो ये वाली लाइन शो नहीं हो रही यहाँ पे। टॉप वाले बंदे को जब टॉप से देखोगे ये शो नहीं होगी, जो ये वाली है, ये वाली अंदर वाली, क्योंकि इसकी वजह से व्यू जो है वो हाइड हो रहा है। तो इधर से ये वाला कट भी हो सकता ना नजर आए, नहीं आएगा, इसीलिए इसने यहाँ तक ये डॉटेड की हुई है, क्योंकि ये वाला जो अंदर वाला सीधा अंदर वाली लाइनें कट के ये नहीं शो होगी इसकी वजह से ऊपर से, तो इसलिए इसने डॉटेड किया हुआ। अगर क्रॉस सेक्शन कर देता फिर इसने सेक्शनिंग करनी थी जिस तरह ये हुई हुई है, और फिर इसने साथ काट के बना देना था। तो अब क्योंकि यहाँ पे हम सेक्शनिंग के बगैर बना रहे हैं तो हमने ये वाले जो हैं ये वाले डैश लाइन से शो करने हैं। अब ये वाली ट्राइंगल है, ये वाला डब्बा इधर से हम देखेंगे तो इसकी हाइट कितनी है, हाइट ये लिखी हुई है 5 ही है, कितनी है 4 बाहर को है, ये 25 5 ही है। तो इसका मतलब है कि ये फ्रंट व्यू से देख रहे हैं ना इसे हम, साइड से 5 पे लगा देंगे टोटल लाइन से। डैश लाइन लगाएंगे और इसकी डेप्थ कितनी है वो देखना पड़ना है। 5 भाई ये अंदर कितना जा रहा है ये वाला, हम ज्यूम कर लेते हैं या इधर से समझ आ जाएगी ये कितना आ रहा है। ये फुल
यहाँ तक। क्या मतलब सर, ये नहीं समझ आई इसकी। 5 तो इसकी है ना, वो हाइट है। भाई सेक्शन करके उसने ये वाला भाई यहाँ तक नहीं जा रहा, ये वाला जो है ना एंड तक जा रहा है, नीचे वाली ड्राइंग से जो वहाँ पर चला जा रहा है। अच्छा, तो ये इस तरह लाइन बनेगी, ये वाली लाइन में ओवरलैप हो रही है तो हम वैसे ही 5 की लाइन लगा लेते हैं ओवरलैप करने। 5 ये लाइन लगेगी, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है अब लाइन? भाई ये वाला जो अंदर ये हॉलो स्पेस है ना, ये हॉलो स्पेस है, इस तरफ वाले जो इधर से बंदा देखेगा उसे ये हॉलो स्पेस नजर नहीं आनी। अब इधर ये हॉलो स्पेस है, इधर से कोई देखेगा उसे नहीं पता ये टेबल के नीचे हॉलो स्पेस है, अगर आपको नहीं नजर आ रही है वाली इधर से। ये इस हिसाब से काफी एंड तक है। हाँ, तो हॉलो समझना चाह रहा हूँ। तो इसलिए ये डॉटेड लाइन आई है इसका। अब ये इसलिए डॉटेड लाइन आई है कि यहाँ पे एक व्यू इधर से होगा लेकिन नज़र नहीं आ रहा होगा, एक्चुअली अंदर कहीं पे कट लगा हुआ है ये जो भी। तो क्रॉस सेक्शन व्यू में तो ये फिर काट के वो फिर शो हो ही जाएगा। इसके बाद ये वाले काटना है, ये वाले भी इसके अंदर, ये वाला काटा है, ये वाला भी इसके अंदर करना है। नहीं सर, हम भी आ जाएंगे 10 मिनट बाद। दौड़ा दें इन्हें, चलो दौड़ो, इसकी लेंथ है 10। दौड़ा दें जो जा रहे हैं। उसकी है लेंथ 10, जो वाला नहीं जिसकी आप बात कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर से जिसकी अब नीचे वाली है वो 8 है, ऊपर वाला 10 है। ये 10/12 ये वाला भी काटा इधर से नहीं नजर आएगा, ये वाला काटा इधर से अगर बंदा देखा बिल्कुल नहीं नजर आएगा। तो एक यहाँ पे भी बनेगा जो कि अंदर को 10 होगा, नीचे को 12 होगा। और ये ट्रिम कर देंगे बाकी, और ये वाला यहाँ पे ये आएगा, ये अब शो कर रहा है इस कट को, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा है इस व्यू में। तो और किसी व्यू में ये नजर आएगा जहाँ पे उधर इतने सॉलिड होते हैं, टॉप में भी आएगा, टॉप में भी आएगा, फ्रंट में भी अब इसी तरह ये वाला जो है, ये वाली जो है 8 है, 6। अब ऊपर से नीचे को 10, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और हमने तो ऊपर से नीचे को और अंदर को 30, इधर को 30 है, इधर को 10 है, और ये ऐसे है, और ये भी इधर कट लगा हुआ है। अच्छा, ये वाला डब्बा भी हो गया। भाई ये नीचे वाला एक डब्बा रहता है, ये इस डब्बे से 8 नीचे, अंदर को 20 है, नीचे को 8 है, इधर को बेशक हम साइड भी बना रहे 20। हो, हमने लगानी सारी की सारी डायमेंशन है ना। अगर साइड व्यू भी बना रहे हैं उसमें नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, भाई जो अंदर भी उसकी डिटेल है ये आपने सारी करनी है। सही है। अब ये वाली नज़र नहीं आ रही इसलिए होगी इस तरह की। और ये भी बन गया है, ये भी बन गया है, ये सारी बनानी है साइड व्यू के अंदर जितनी भी डायमेंशन देखी है। तो ये सारे भाई पूरा पार्ट बनाना है। ये वाले 3 व्यू देख के ये देखे बगैर बंदे को समझ आ जाए कि ये कि बनाना क्या है। ये बेसिकली ड्राइंग आगे मैन्युफैक्चरिंग में जानी है, जो इंडस्ट्री में ये ड्राइंग मैन्युफैक्चरिंग में जाती है। जब मैन्युफैक्चरिंग में जानी है उसने ये 3 चीज़ें देख के बनानी है, उसे ये ना भी भेजो, उसने इधर से ही बनाना जो कुछ। चलिए फ्रंट व्यू ऊपर वाला, ये साइड व्यू ये टॉप वाला। ऐसे ही अब हुआ क्या है कि ये वाला डब्बा, ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा, ये 3 डब्बे, ये डब्बा, ये डब्बा, ये डब्बा, ये हमने ड्रा कर लिए। ये डब्बा, ये डब्बा, ये डब्बा, और एक ये वाला डब्बा, क्योंकि उसका सेक्शन है, उसने यहाँ से काटा हुआ है सेंटर से, इस पॉइंट से पीस को काट के उसने शो किया है इधर, तो इसलिए उसके ये वाले 3 डब्बे सॉलिड हो गए, हमारे ये वाले 3 जो हैं वो डॉटेड के बाद हो गए, क्योंकि साइड व्यू से देख रहे हैं। वो भी साइड व्यू से रहा, लेकिन उसने ये क्रॉस सेक्शन शो कर दिया कि यहाँ पे ये कट लगा हुआ है एक्स एक्स का, और इधर भी उसने लिखा हुआ है सेक्शन व्यू, सेक्शन एक्स एक्स। इस तरह बनेगी। बाकी सुडोको जिस तरह खेलते हैं, बैठ के सोची जाना है भाई जाना। सार्कास्टिक वे में कह दिया।
सर इंशाल्लाह ड्राइंग इंशाल्लाह सर आगे बात ठीक नहीं, आप सीखते रहना, आप खुद ही सीखेंगे सर। अच्छा नहीं वो थोड़ी ड्राइंग पढ़नी आ जाए ना सर कि कौन सी कितनी डिमेंशन है, जैसे सर ये आपने बता दिया 3 भाई आपने ड्राइंग की बुक पढ़ी है थोड़ी? यस सर कौन सी थी? वो ले आना आता है, वो अगली लैब में। इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स थी वो लैब की थी, वो ले आना। सर उसी में नहीं, है एक सारी लैब की थी, लैब लैब में कोई आथर कौन था? ऑथर सर वो था एंडी भट्ट। अली भट्ट एंडी भट्ट। एंटी बात सर तो अगली दफा तो ले आना यार बुक। पढ़ी है एज के दास थी ले आएंगे पास सर। पड़ी है पेज के तो वो ले आना है भाई। कैलकुलस ठीक है सर। थॉमस फिनी भी थी ओके सर, थैंक यू। कैलकुलस की थैंक यू और अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਰਾਮ ਨਾਲ है ना, बाइबल है तो